हिंदी पत्रकारिता दिवस पर उत्तराखंड पत्रकार यूनियन ने पत्रकारों को किया सम्मानित। काशीपुर मुरादाबाद रोड स्थित मंडी गेस्ट हाउस में उत्तराखंड पत्रकार यूनियन ने हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि महापौर दीपक बाली, बार एसोसिएशन अध्यक्ष नपेंद्र चौधरी, दीपिका गुड़िया और अशोक धीमान समेत वरिष्ठ पत्रकारों ने पंडित युगल किशोर शुक्ल के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित किया। कार्यक्रम के दौरान महापौर दीपक बाली ने कहा कि पत्रकारिता समाज का आईना है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। यह सच और जनहित के लिए काम करता है। उधर बार एसोसिएशन अध्यक्ष नरेंद्र चौधरी ने कहा कि पत्रकार शासन की योजनाओं को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करते हैं। पत्रकार अपनी लेखनी से जन समस्याओं को उजागर करते हैं, साथ ही सरकारी मशीनरी को उनके दायित्व का एहसास कराते हैं। उधर दीपिका गुड़िया, अशोक धीमान समेत ने कहा कि 1826 में 30 मई के दिन ही हिंदी का पहला अखबार छपा था। वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध निझावन ने कहा कि आज के समय में पत्रकारिता करना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य बन चुका है। पत्रकारों को इन चुनौतियों से न घबराते हुए सत्य, निष्पक्षता, सामाजिक सरोकारों के साथ कार्य करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्रकार एक परिवार की तरह ही है। किसी भी संकट की घड़ी में एक दूसरे का साथ निभाते हैं। आज जरूरत है कि हम संगठित होकर कार्य करें, जिसमें हमारी पत्रकारिता और भी प्रभावशाली बन सके। कार्यक्रम के दौरान सभी पत्रकारों ने एकजुट होने का संकल्प लिया और कहा कि संगठन में ही शक्ति है। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर महापौर दीपक बाली, बार एसोसिएशन अध्यक्ष नरेंद्र चौधरी, दीपिका गुड़िया, अशोक धीमान, उत्तराखंड पत्रकार यूनियन के महानगर अध्यक्ष अनिरुद्ध निझावन, संरक्षक सुरेश शर्मा, विनोद सिंह, शिव अवतार शर्मा, जयपाल सिंह अहिरिया, ललिता कौर, रवि शर्मा, नीरज कुमार, दीपिका भटनागर, हरिओम अरोरा, योगेश कश्यप, अवधेश चौबे, नाजिम नदीमुद्दीन, एडवोकेट आलम राजा, महेंद्र राही, विकास अग्रवाल, संजय भल्ला, अरुण, विजेंद्र पाल सिंह, भारी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। काशीपुर उत्तराखंड से ललिता कौर की रिपोर्ट। बिना गलती के विरोध में लिखवाना सिर्फ विरोधी का व्यक्तिगत हित के लिए, विरोधी का वो ज्यादा खतरनाक है। दोनों बातें हैं, लेकिन इसमें पत्रकारिता करवाने वाले की तो कभी गलती नहीं। हिंदुस्तान में दरबारी भी रखते जाते थे, राजा साहब करवाते थे। ये तो करने वाले को सोचना है, उसको करना है या नहीं करना है। देखिए, मैं पत्रकारिता पे या पत्रकारों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। एक बात बस कहना चाहता हूँ, इस बात को दिल में उठाया, कहीं ना कहीं मन आहत है। काशीपुर के पत्रकार दूसरे हिस्सों में बट गए तो दुख होता है। मैं आप सब लोगों को जो इस पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत समय से लगे हुए हैं, मेरा उनसे निवेदन है, एक मंच पर आए, इससे खुशी भी महसूस हो कहीं ना कहीं। बहुत बढ़िया चाहिए, एक बहुत बढ़िया सवाल है। यूनियन अलग अलग हो सकती है, लेकिन मंच तो एक इस मंच पर अगर आप आएंगे तो मुझे तो व्यक्तिगत रूप से बहुत खुशी महसूस होगी। पत्रकारिता दिवस पर एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा आपने की है कि आने वाले समय में विशाल प्रोग्राम आप पत्रकारों के साथ करना चाहेंगे। क्या है उसकी रूपरेखा? मैंने पहले भी कहा है कि मैं खुद को बहुत गौरवशाली महसूस करती हूँ। मैंने एक संपादक के घर जन्म लिया। मेरे पिताजी का जो अखबार है साप्ताहिक लोकतंत्र, वो करीब 60 वर्षों से भी अधिक पुराना हो चुका है और मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर महसूस करती हूँ कि उस अखबार को चलाना ही सब कुछ नहीं है। हिंदी पत्रकारिता या समाचार पत्र या इस दिशा में कुछ करते रहना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शायद मुझे मैं पहले भी अपने कई उद्बोधन में कह चुकी हूँ कि मुझे उनकी तरफ से जैसे कुछ प्रेरणा मिलती है, तो यहीं बैठे बैठे मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए कि बहुत सारे एसोसिएशन, बहुत सारे संगठन काशीपुर में इस समय हैं, तो मैं इंडिविजुअली एक ऐसा आयोजन करूं जिसमें समस्त एसोसिएशन के पत्रकार, मतलब सारे एसोसिएशन जितने भी काशीपुर में पत्रकार भाई हैं, बहनें हैं, वो सब सौहार्दपूर्ण वातावरण में उस
उसमें प्रतिभाग करें और हम सब एक बहुत अच्छे माहौल में आए, खाए पिए, अपनी बात कहें, एक दूसरे से मिलें। एक ऐसा स्वप्न मैंने यहाँ बैठे बैठे देखा और मैंने माननीय मेयर साहब से इसकी परमिशन ली तो वो भी बहुत अधिक खुश हुए और उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से जो भी सहयोग होगा वो करेंगे। तो यही मेरा कहना है कि मैं इस तरह का एक आयोजन करना चाहूँगी और निस्संदेह इतना प्रबल होगा तो मैं आप सबके सहयोग से ही करूँगी। सारे भाइयों के साथ बैठ के मीटिंग होगी और विचार विमर्श के उपरांत ही इस पर रूपरेखा बनेगी। मैडम, आप सवाल है कि जैसे बचपन से ही आपने पत्रकार और समाचार पत्र के सब चीज़ों को आपने देखा है, बहुत पुराना पत्र आपका चलता है, तो किस प्रकार की आज पत्रकारिता आप देख रही हैं, किस प्रकार की इसमें कमियां हैं या किस प्रकार के आप जो है आज अपने पत्रकारों को, भाइयों को कोई मैसेज देना चाहिए? मैंने तो अपने पिता को एक बार ऐसा निकालते हुए देखा क्योंकि वो एक नेता भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे, समाजसेवी भी थे, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले भी थे, तो वो समस्त चीज़ों को लेकर अपना अखबार निकाल रहे थे। वही मैंने भी सीखा है, उन्हीं के रास्ते पे मैं चल रही हूँ। रही बात तब की और अब की पत्रकारिता में, तो परिवर्तन तो देखिए हर क्षेत्र में आता है और स्वाभाविक भी है। तो जैसे आज यहाँ भी कई चीज़ें उठाई गई कि कुछ नेगेटिविटी भी आई है और जिसको दूर करना बहुत ज़रूरी है, जिसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। उसके बहुत सारे प्रतिमान हो सकते हैं, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसके बहुत सारे वो हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन उन सबका समाधान भी है। तो हो सकता है हमारे पत्रकार भाइयों की कुछ विवशताएँ भी हैं, बहुत सारे रीज़न हैं। इसी के लिए यहीं बैठे बैठे मुझे ऐसा लगा कि वो शायद एक आयोजन ऐसा होगा जो शायद कुछ समाधान ढूंढने का प्रयास कर पाएगा। उस अवसर पर मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आप सबके अत्यंत आभारी हूँ और पत्रकारिता दिवस, हिंदी पत्रकारिता दिवस पर अपनी शुभकामनाएं आप सबको प्रेषित करती हूँ, प्रस्तुत करती हूँ। एक पत्रकार होने के नाते मैं स्वयं को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ क्योंकि जब मैंने जन्म लिया तो मैंने भी एक संपादक के घर में जन्म लिया। मेरे पिताजी स्वर्गीय सतीश चंद्र गुड़िया जी का अखबार साप्ताहिक लोकतंत्र लगभग 65 वर्ष उसको हो चुके हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से अनवरत वो अभी भी चल रहा है। आपने सही बताया था कि एक टाइम होता कि अखबार चलाना बड़ा मुश्किल होता था। उसमें एक प्रसंग मुझे याद आ गया, हालांकि मेयर साहब को थोड़ी देरी हो गई होगी, लेकिन मैं एक प्रसंग बताना चाहूँगी कि ये आलम था कि अंग्रेज़ी हुकूमत जो थी वो अखबारों को चलने नहीं देती थी। तो मेरे पिताजी और मेरे ताऊ जी ये दोनों मिलकर अखबार संभालते थे, बहुत कम उम्र थी दोनों की। तो एक बार कोई आ गया इंस्पेक्शन करने, तो मेरे ताऊ जी काम कर रहे थे और पापा किसी काम से बाहर गए हुए थे। तो उन्होंने कई चीज़ें मांग ली, तो उन्होंने ये कह के अपना पीछा छुड़ाया कि मैं तो यहाँ का कर्मचारी हूँ, मालिक कहीं गए हुए हैं। क्योंकि कोई ना कोई कमी ढूंढ के ऐसे अखबारों को बंद कराने की मुहिम चल रही थी। लेकिन उसी संघर्ष के दिनों में चलते चलते स्वतंत्रता संग्राम, देश को आज़ाद कराने की जंग में चलते चलते हिंदी पत्रकारिता भी निरंतर चल रही है।